ना कोई राजा ना कोई तानाशाह, भारत को चलाता है एक ही किताब, संविधान। 1947 में आज़ादी के बाद भारत को एक मजबूत सिस्टम चाहिए था। तभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम ने मिलकर बनाया भारत का संविधान। ये संविधान हमें देता है हमारे अधिकार, जैसे बोलने की आज़ादी, बराबरी का हक और न्याय, और साथ ही दिखाता है हमारी जिम्मेदारियां भी। सोचिए, अगर संविधान ही ना होता तो ना बराबरी हो पाती, ना इंसाफ हो पाता, ना सही नियम ले पाते। इसलिए संविधान को एक किताब नहीं कहा जाता, हमारे देश की आत्मा है। अभी संविधान को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81, आर्टिकल 81 एक कहानी के रूप में समझाता हूँ, ताकि बात आसानी से दिमाग में बैठ जाए। कहानी: भारत का बड़ा घर, लोकसभा। बहुत समय पहले, जब भारत आज़ाद हुआ, तो एक सवाल उठा। भारत के करोड़ों लोग मिलकर किसे अपना नेता चुनेंगे, और कितने नेता चुनेंगे? तब संविधान निर्माताओं ने तय किया कि हमें एक बड़ा घर चाहिए, लोकसभा। यह घर होगा जनता के प्रतिनिधियों का, जहां हर कोना भारत के लोगों की आवाज से गूंजेगा। अब समस्या ये आई, इतने बड़े देश में कितने लोग, कितने सांसद चुनेंगे? यहाँ आया अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 ने कहा, लोकसभा की संरचना, कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा में सीधे जनता द्वारा चुने गए सदस्य होंगे। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से उनके जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधि आएंगे। सीटों का बंटवारा, एलोकेशन ऑफ सीट्स, सीटें इस तरह बांटी जाएंगी कि हर सांसद लगभग बराबर संख्या के लोगों का प्रतिनिधित्व करे। मतलब, अगर किसी राज्य की आबादी ज्यादा है, तो वहां से सांसद भी ज्यादा होंगे। पुराने समय में विशेष प्रावधान: संविधान में पहले कहा गया था कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 प्रतिनिधियों को नामित कर सकते हैं। लेकिन अब 104वें संविधान संशोधन 2019 से यह प्रावधान खत्म हो चुका है। कहानी का मोड़: कल्पना कीजिए, भारत एक गांव है जिसमें करोड़ों लोग रहते हैं। गांव के पंच ने कहा, हर मोहल्ले की आवाज पंचायत में पहुंचनी चाहिए। कोई छोटा सा मोहल्ला छूट न जाए और नहीं किसी बड़े मोहल्ले को कम प्रतिनिधित्व मिले। तो यह नियम बनाया गया, बड़ा मोहल्ला ज्यादा प्रतिनिधि, छोटा मोहल्ला कम प्रतिनिधि, लेकिन सबकी आवाज बराबरी से सुनी जाएगी। यही सोचकर अनुच्छेद 81 बनाया गया। सरल भाषा में सार: अनुच्छेद 81 हमें बताता है, लोकसभा में सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाएंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें उनकी जनसंख्या के अनुसार बांटी जाएंगी। हर सांसद लगभग समान संख्या के लोगों का प्रतिनिधि होगा। पहले राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्य नामित कर सकते थे, लेकिन अब नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आगे के अध्याय को सुनने के लिए बने रहिए इस चैनल्स पे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।